अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हबी डायरेक्शन चैनल। तो व्यूवर्स, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट बिड फॉर योर कैंपेन एंड हाउ टू कैलकुलेट कंप्लीट पीपीसी बजट फॉर योर लॉन्च। इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आ गए हम अपनी मेन स्क्रीन पर। तो इसमें सबसे पहले जो आता है कि वाई, हमें क्यों जो है बिड को कैलकुलेट करना चाहिए और हमारा जो बजट है वो भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली बात आती है कि योर पीपीसी बजट डायरेक्टली रिलेट्स टू योर पीपीसी गोल्स लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, रैंकिंग एंड डाटा ओनली। अच्छा, इसमें आपका पीपीसी बजट जो है वो इन तीन मुख्तलिफ सूरतों के लिहाज से वेरी करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी वेरी करेगा, रैंकिंग के लिहाज से भी और डाटा के लिहाज से भी। अगर आप डाटा के साथ जाएंगे तो डाटा के लिए आपको बहुत सारा बजट चाहिए होगा, क्योंकि आप फिर नहीं देखेंगे बिड कितनी आ रही है, हाई है, लो है, कुछ नहीं देखेंगे। बस आपने सिर्फ स्पेंडिंग करनी है और डाटा लेना है। रैंकिंग में भी ऐसा ही होगा, आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ स्पेंडिंग करनी है और अपने कीवर्ड्स को रैंक करना है और सेल्स लानी है। अब प्रॉफिटेबिलिटी में जो है हम अपनी जो है वो बिड को एक मखसूस तरीके के साथ फाइंड करते हैं। उसको अपनी एक आध से नीचे रख के, जो हमारी टारगेट एक आध है जिससे हमें प्रॉफिट शुरू होगा, उस पर रख कर हम अपनी बिड जो है वो रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स की जगह बनाते हैं कि हमें ज़्यादा क्लिक्स आए, हमें ज़्यादा से हमारी जो है वो ज़्यादा सेल्स के चांसेस बने, तो हम प्रॉफिट में हो सकते हैं। तो इसलिए हम जो है वो अपने बजट को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो बजट है वो किस लिहाज से किस तरह स्पेंड होगा, किस कीवर्ड पर। और जो दूसरी बात है वही कैलकुलेट बिड टू कंट्रोल एंड ट्रैक आर स्पेंडिंग। इसमें जो बिड की जो है वो मेन हमारा पर्पज़ यही है कि हम उसे कंट्रोल करें, ट्रैक करें कि हमारी स्पेंडिंग किस तरह होगी, इस कीवर्ड पर कितने वो अमेजोन चार्ज करेगा और कहाँ पर हमें शो करेगा। तो इसलिए हम ये दोनों प्रोसेस करते हैं। तो आइए देखते हैं बिड कैलकुलेशन। अच्छा, बिड कैलकुलेशन का जो मेन फार्मूला है, if you multiply your selling price with targeted ACOS and your average conversion rate, then the product figure will be called as your bid. ये आप देख सकते हैं, according to above your formula will be selling price multiply by TACOS multiply by CVR। तो ये हमारा जनरल फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे उस वक्त जब हमारे पास, हम जो पीपीसी लॉन्च करने लगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सेलिंग प्राइस हमारे पास सिर्फ होगी, टैकाज जो है हम जो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन हमारा बनेगा, आप अपनी प्राइस वगैरह वो FBA कैलकुलेटर में देख लेंगे, जो बनेगा उससे नीचे जो हम परसेंटेज से नीचे जाएंगे ना, तो वो हमारी टारगेट एकाज होगी। आप उसे 5% तक गिरा सकते हैं, यानी कि अगर आपका 40% मार्जिन है, आप 35% एकाज रखेंगे तो तब वो आप जो है 5% प्रॉफिट में जाएंगे। तो वो जो उससे नीचे आएगी वो हमारी टारगेट एकाज होगी। कोई भी हम जो है उसे अब नीचे हम टारगेट करेंगे ना, वो टारगेट एकाज होगी, जो हमारा टारगेटेड पॉइंट होगा, उसको मल्टीप्लाई करना सेलिंग प्राइस के साथ और उसके साथ साथ CVR कन्वर्जन रेट। ये हमारे पास स्टार्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, बाद में भी इनफ डाटा लेने के लिए हमें स्पेंडिंग करनी है, तो लेकिन हमने तो बिड कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए हम यहाँ पर अमेजोन का दिया हुआ कन्वर्जन रेट यूज़ करते हैं, जो कि 10% है। यानी कि अगर आपको 10 क्लिक्स आए तो उस पर एक ऑर्डर आपको आ जाना चाहिए। इसका जो मेन फार्मूला हम उसे कुछ मिसालों के साथ चेक करते हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं कि अगर हमारी सेलिंग प्राइस है $15 और हमारी टैकाज जो है वो, अब ये जो हमारा ये एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल क्या है, उसका प्रॉफिट मार्जिन है 40%। तो उसमें जो हमने जो कंपेन रन करनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी कंपेन, जी हमें कंपेन में जो है वो प्रॉफिट हमें होना चाहिए। हम ना कोई डाटा वगैरह इतना, हमें हमारा जो गोल है कंपेन का वो प्रॉफिट है, हमें बस प्रॉफिट चाहिए सेल्स लेकर। तो उसमें जो हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो है $15 और हमारी जो टैकाज है, यानी कि हमने जिस पर टारगेट करना है, जिस पर हम 10% प्रॉफिट मार्जिन में जाएंगे, वो है 30%। हम हमारी जो कंपेन का टारगेट है एक काज इस कंपेन की होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ हमारी जो कन्वर्जन रेट है वो हमें अभी नहीं पता, क्योंकि हम जो है न्यू पीपीसी लॉन्च कर रहे हैं, तो हम अमेजोन का यूज़ करेंगे 10%। तो इसको हम जब क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि आप 0.45 सेंट स्पेंड करेंगे तो आप एक मखसूस टाइम में या कुछ ऐसे टाइम में जो है आप वो इतनी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे। अब इसको ये मतलब एक मखसूस इशारा आप समझ सकते हैं या कैलकुलेशन हो सकती है कि एक चांसेस बन सकते हैं। आप इस तरह की बिड्स जो है वो मखसूस बजट के साथ लेकर चलेंगे तो आप जो है वो अपनी कंपेन को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास, यहाँ पर जो हमारे जो डाटा चाहिए और रैंकिंग कंपेन्स चाहिए, लेकिन इसमें भी हम जो है वो अपनी जो एक आज को एक मखसूस हद तक बढ़ाएंगे, जी हमें इतनी टैकाज है हमारे प्रॉफिट मार्जिन से ऊपर,
हमें रैंकिंग हमने रैंक करना है और डाटा हमें चाहिए बस। फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट की प्राइस है $15 मल्टीप्लाई बाय हमारी जो है एकाज जो टेकाज हम रखेंगे वो है 70% मल्टीप्लाई बाय हमारा जो कन्वर्जन है हमें नहीं पता जी, तो उसके लिए हम सिंपली कर देंगे 10%। सिंपली अब वो अमेज़न कह रहा है हमें जी कि आप मतलब एक डाटा हमें बताएगा कि जी आप $1.05 स्पेंड करेंगे तो आप जो है वो अपने कैंपेन में जो है वो ये चीज़ें डाटा भी लेंगे और रैंक भी करेंगे। अब ये बिड आपके लिए होनी चाहिए। उसके बाद एक दूसरी आती है जिसमें हम ना यही दो चीज़ें हम अपने ब्रेक इवन के साथ लेकर चलते हैं, जिसमें हमें जो बस डाटा और रैंक में एक मिलता रहे, लेकिन हम जो ब्रेक इवन पर चलें, हम ऐसी बिड रखें हमें ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। अभी देखें इस ऊपर वाली में हमें लॉस हो रहा है, लॉस होगा क्योंकि हमने टेकाज बहुत हाई रखी है। अगर इसकी भी प्राइस $15 हो, इसके भी हम 40% कर सकते हैं। हम जो है वो ना तो प्रॉफिट में जाना चाहते हैं ना ही लॉस में जाना चाहते हैं। 40% हमारी टेकाज भी होनी चाहिए। और उसके बाद हमारा जो CVR आ रहा है वो 10% ही है ऑब्वियसली। अब अमेज़न का डाटा हमें बताएगा कि 0.60 सेंट्स जो है आप स्पेंड करेंगे तब आपको जो है वो अब ब्रेक इवन पर रहेंगे। तो इस तरह हमें ये जो एक्यूरेट बिड्स तो नहीं पता चल सकती, लेकिन हमें एक मखसूस सा मतलब एक इशारा मिल जाता है कि जी हम इससे रेलेवेंट थोड़ा सा करके बिड जो है अपनी सेट करें। हो सकता है अमेज़न भी आपको यही दे, या हो सकता है इसका डाटा डिफर कर रहा हो, लेकिन एक मखसूस या सिग्नल मिल जाता है बंदे को जी मैं इसके अगेंस्ट थोड़ा सा आगे पीछे करके स्पेंड करूँ, चेकिंग करूँ। क्योंकि हम तो स्टार्ट में तो PPC जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेकिंग ही हो सकती है। ये एक समझ रहे रेस है जिसमें जो आपने जो पॉइंट स्कोर करने होते हैं। तो इस तरह जो आप अपनी बिड का वो कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला बहुत सारे जो गुरुज हैं अमेज़न PPC के उनकी तरफ से रिकमेंड किया जाता है। उसमें जो एक जो सबसे बड़ा गुरु है वो है एड बैजर। आप सर्च कर सकते हैं इस पर क्रोम पर ये, और दूसरे एक्सट्रीम कॉमर्स उसमें भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये फार्मूला उनकी तरफ से रिकमेंड किया जाता है। अगर आप ये समझे कि ये कोई फेक है तो ये फेक नहीं है। आप ये इनकी आर्टिकल पढ़ा हुआ है एडवाइजर का, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये हर एक बार फिट भी नहीं आएगा। आपकी मखसूस जो है प्राइस, सेलिंग प्राइस भी होगी, टेकाज भी होगा, CVR भी होगा। लेकिन अगर CVR आपके पास नहीं है तो फिर आप अमेज़न का CVR यूज़ करेंगे। तो ये बन जाता है कि हम अपनी बिड जो है वो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब जो हमारा जो PPC बजट कैलकुलेट है वो हम किस तरह जानेंगे कि जी हमने कितना बजट पे करना है, कितना बजट हमें जो है वो स्पेंड करना चाहिए अपनी PPC पर प्रॉफिटेबल या ब्रांड को लॉन्च करने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहली बात है वो रिकमेंड किया जाता है कि यू शुड स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। इट मीन्स टोटल रेवेन्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर PPC बजट। यानी कि आपका जितना टोटल रेवेन्यू आपके पास उसका आप 10% जो है वो PPC पर स्पेंड करेंगे। उसके बाद अगर हम अपनी बिड कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो इससे भी आप जो है अपनी वो एक कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई जिसको आप देख सकते हैं, एक ख्याल ले सकते हैं जी हम अपना 10% बजट स्पेंड करेंगे, 20% स्पेंड करेंगे, 5% स्पेंड करेंगे। ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर हमने ये जो पीछे फार्मूला यूज़ किया है बिड कैलकुलेशन का, उसी को यूज़ करें तो उससे फिर हम किस तरह अपना बजट कैलकुलेट करेंगे। और इफ वी यूज़ अबव गिवन बिड कैलकुलेशन फार्मूला एंड वी गेट 0.50 cents as a bid and we want to get 20 clicks per day, then our campaign budget for one day will be $10। यानी कि अगर हमारा जो बिड आई है वो 0.50 सेंट्स है और हम जो 20 क्लिक्स पर डे के हिसाब से जाना चाहते हैं, हमें 20 क्लिक्स मिलने चाहिए एक कैंपेन के अंदर, तो उसका जो हमारे कैंपेन का एक कैंपेन का बजट बनेगा वो $10 होगा। अगर हम चाहते हैं जी कि हम 3 जो है वो ऑटो कैंपेन रन करेंगे, हमें मुख्तलिफ सूरतों में जो है मे भी एक कैंपेन में हम जो है वो लूज मैच रखें, एक में क्लोज मैच रखें, एक में हम दोनों रखें, एक में हम टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट्स के हिसाब से चलें। तो इस तरह की हम जो है 3 कैंपेन रन करना चाहते हैं। तो अगर हम 3 कैंपेन को लेकर चलें तो हम जो $10 की कैंपेन होगी तो फिर 3 कैंपेन जो होगी $30 की। अगर ये 3 कैंपेन जो है हम अपने नेक्स्ट मंथ तक हमारा जो एक ख्याल है हमारा जहन में कि हम ये ऑटो कैंपेन रन करेंगे $30 के बजट के साथ डेली बेसिस पर, तो अगर 30 दिन तक अगर हम ये रन करें तो हमारा जो PPC का एक मंथ का बजट होगा वो है $900। वैसे ये होता नहीं होता, ये हो सकता है $3000, $2000। ये आपकी मतलब बजट पर डिपेंड करता है, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप किस कंपटीशन में जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है। तो इस तरह आप अपनी जो है वो बिड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और PPC बजट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सिर्फ एक मेथड बताया गया, आप हो सकता है कुछ और भी मेथड्स हों
लेकिन ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह डाटा को आप जो है वेरिफिकेशन मुख्तलिफ प्रोसेस से अगर गुजारा जाए तो डाटा की वेरिफिकेशन होती चली जाती है। तो इस तरह आप अपनी बिड के बारे में भी जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह आपकी बिड होनी चाहिए, फार्मूला कौन सा होना चाहिए, और पीपीसी का बजट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बात कि जी आपकी एक ही कैलकुलेशन जो है वो हर एक कैंपेन के लिए फिट नहीं होगी, अलग अलग कैंपेन्स की अलग होंगी। जाहिर सी बात है, आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं उसमें जो अलग बिड होनी चाहिए, दूसरी में अलग बिड होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आप बजट के कैलकुलेट करें तो आपने मुख्तलिफ हिसाब से मुख्तलिफ करना है, ठीक है। अब दूसरी बात, फॉर मैनुअल कैंपेन बिड कैलकुलेशन यू कैन यूज़ एवरेज CVR ऑन Amazon फॉर कैलकुलेशन एट स्टार्ट। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टार्ट में मैनुअल कैंपेन रन करूँ, मेरे पास ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कोई लॉन्ग टेल है लेकिन है, मतलब बिड किस तरह मैं कौन सी बिड लगाऊँ, तो उसके लिए आप जो CVR यूज़ करेंगे, क्योंकि फार्मूले में कन्वर्जन रेट है, तो CVR जो अमेजोन का CVR है वो है 10%। वो आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा क्रोम पर, तो वो 10% होता है, ठीक है। तो फिर मैनुअल कैंपेन की बिड कैलकुलेशन का भी फार्मूला यही होगा, लेकिन उसके लिए आप CVR ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास डाटा आ जाए कुछ टाइम के बाद, 10-15 दिनों के बाद, तो फिर आप उसको यूज़ करके फर्दर मूव कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें, मेरे ख्याल में ये आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप Amazon PPC कीवर्ड रिसर्च सीखना चाहते हैं तो उसकी मैं एक मुकम्मल प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।